substance या mediators that are synthesized in the body, act locally near their site of formation and have a short duration of action. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स की बात करें तो इसमें हमारे फर्स्ट बायोजेनिक एमीन्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसे हम 5-HT। अब सेकेंड की बात करें तो हमारे पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रेडिकाइनिन और कैलिडीन। लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड या इकोसोनाइड्स की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम PGS सिंपली बोल देते हैं, थ्रोम्बोक्सिन, जिसको हम TXA2 से डिनोट करते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि हमारा PGI2 है, और ल्यूकोट्राइन्स, जिसे हम LTS बोलते हैं। और हमारा D है एग्जाम्पल के लिए अदर में, जो कि एग्जाम्पल हमारे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हैं PAF, और नाइट्रिक ऑक्साइड है, जिसे हम NO से डिनोट करते हैं। अब बात करें अपने हिस्टामिन के डिफिनेशन के बारे में तो हिस्टामिन एक बायोजेनिक एमीन है जो हिस्टिडीन या एमिनो एसिड से हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से बनता है। स्टोरेज की बात करें तो हमारे हिस्टामिन मेनली मास्ट सेल, बेसोफिल्स, गैस्ट्रिक ईसीएल सेल्स और हमारे ब्रेन न्यूरॉन में स्टोर होता है। अब बात करें हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में, क्योंकि हमारे H1 रिसेप्टर हैं। इट वर्क ऑन ब्रोंचो कॉन्ट्रेक्शन, वेसोडाइलेशन, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ाना, ईचिंग, पेन और एलर्जिक रिएक्शन। ड्रग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे क्लोरफिनेरामाइन, जो कि नॉर्मल यूज होता है, और सिट्रीजिन या लियोसिट्रीजिन हो सकता है। H2 रिसेप्टर की बात करें तो यह वर्क करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाने में और हार्ट रेट बढ़ाने में। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे फेमोटिडीन है। और H3 रिसेप्टर की बात करें तो हमारे ब्रेन या CNS में पाया जाता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को रेगुलेट करता है, जिसे हम ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं। H4 रिसेप्टर की बात करें तो हमारे इम्यून सेल पर पाया जाता है और इन्फ्लामेशन और एलर्जी में रोल पार्टिसिपेट करता है। अब बात करें अपने हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन की तो हमारे फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे हम CVS बोलते हैं। ये हमारे वेसोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर कम करता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे स्वेलिंग होती है। अब सेकेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा ब्रोन को कंट्रिक्शन कराता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाता है। थर्ड की बात करें तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT आते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाता है, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी बढ़ाता है। अब बात करें अपने फोर्थ की, जो कि हमारा हिस्टामिन स्किन है, जो कि हमारे हिस्टामिन ट्रिपल रिस्पॉन्स को लेविस उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा रेड स्पॉट, लाल धब्बे, फ्लेयर, VL, ये सब। यूजेज ऑफ हिस्टामिन की बात करें तो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन टेस्ट में अब बहुत कम यूज होता है, नॉर्मली बहुत कम। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे एलर्जी, इचिंग, हाइपोटेंशन, हेडक, ब्रोंचोस्पाज्म। एंटी हिस्टामिन के अब बात करें हम अपने एंटी हिस्टामिन्स की तो हमारा इसके डिफिनेशन की बात करें तो हमारे एंटी हिस्टामिन्स ऐसी ड्रग है जो कि हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसके इफेक्ट को रोकती हैं। अब बात करें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटी हिस्टामिन्स की तो हमारे इसमें फर्स्ट जनरेशन या सेडेटिव आते हैं। इसमें हमारे क्लोरफिनेरामाइन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, फिनेरामाइन, ये सब आते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, स्लीप और ड्राउजीनेस काज कराती है। अब बात करें अपने सेकेंड जनरेशन की, जो कि नॉन सेडेटिव है। ये नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारा सिट्रेजिन, लियोसिट्रेजिन, लोराटेडिन, फेक्सोफेनाडिन और डिसलोराटेडिन।
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारे लेस सेडेटिव होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखाते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें जो कि हमारे एंटी हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारे हिस्टामिन के इफेक्ट जैसे ईचिंग, स्नीजिंग, ब्रोंचोकॉन्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन, एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाते हैं। अब बात करें थेरेप्टिक यूज़ की, जो कि हमारे एलर्जिक रेहनाइट, अर्टिकारिया यानी कि पित्ती, ड्रग एलर्जी, इंसेक्ट बाइट एलर्जी में, कॉमन कोल्ड एंड मोशन सिकनेस में और एनाफाइलैक्सिस में एड्रीनलिन के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब बात करें अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो हमारा ड्राउजीनेस है, ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, मिल्ड हेडक, ड्राई माउथ और सेडेशन, ये सब हमारे एडवर्स रिएक्शन है। ड्रग और उसके यूज़ की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ड्रग हैं जो कि उसके यूज़ के साथ नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हमारे क्लोरफेनेरामाइन है जो कि हमारे एलर्जी में दिए जाते हैं, डाइफेनहाइड्रामिन है जो कि मोशन सिकनेस और एलर्जी में दिया जाता है, प्रोमेथाजिन है जो कि ओमिटिंग और मोशन सिकनेस में दिया जाता है, सिट्रेजिन जो कि एलर्जी में नॉर्मली यूज होता है, लियोसिट्रेजिन भी एलर्जी में यूज होता है, लोराटेडिन भी एलर्जी में यूज होता है, फेक्सोफेनाडिन भी एलर्जी में यूज होता है, फेमोटिडिन जो कि H2 ब्लॉकर है, ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ में मेनली यूज होता है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे हमारा रिक्वायरमेंट यही रहता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि समझ आया कि नहीं आया। तो आप सबके लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।